घर में पहुंचने मतलब घुसने वाली होती है, जो दरवाजा होता है ना उसमें कहीं से तो उसका हाथ अटक जाता है, लाइक वो जो रक्षा धागा होता है वो अटक जाता है, वो टूट जाता है। तो वो जल्दबाजी में, उसको तो नींद भी आ रहा था, जल्दबाजी में अपने घर के टेम्पल में उसको रख के 6:30 7 o'clock तक वो सो जाती है। उसका हस्बैंड अलर्ट हो जाता है, वो हॉस्पिटल को कॉल करता है क्योंकि वो सांस भी नहीं ले रही थी। हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस आता है, फिर डॉक्टर्स देखते हैं, फिर उनको ना डिक्लेयर कर देते हैं कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, वो बेड में ही, उनको सोते सोते कुछ हो गया। मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ मेरा जो जान पहचान वाले के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये स्टोरी के साथ बहुत सिमिलर है। गाइस कल रात को रील स्क्रॉल करते करते कोई तो रील पे मेरे नज़र पड़ गए, जहाँ पे एक लड़की कर्टन बैंग्स बना रही थी, खुद बना रही थी। एंड वो इतना सुंदर उसने कर्टन बैंग्स बनाया कि मेरा चस्का चक गया। एंड ये मेरा कोई नया हैबिट्स नहीं है, मैं स्कूल टाइम में भी बैंग्स काटने का बीच बीच में मुझ में ऐसा भूत आ जाता था, एंड फिर मैं बैंग्स को काट के रिग्रेट करती थी। मेरी मम्मी तो मतलब डांट डांट के बोर हो चुकी है, तो अभी उन्होंने जाने दिया कि जो मर्जी करने दो इसको, बाद में खुद ही पछताएगी। तो मैंने कल भी कर्टन बैंग्स काटने का ट्राई किया। पहली बात, ये कर्टन बैंग्स लग रहा है क्या आप लोगों को? मतलब जेन्युइनली बोलना, ठीक है? मैं इसको क्या स्टाइल करूँ, मेरे पास हेयर रोलर्स नहीं है। आई एम थिंकिंग कि मैं एक हेयर रोलर कुछ ऑर्डर ही कर दूँ, क्योंकि ये क्या लग रहा है, ये क्या ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पतीले में दो ऐसे विग्स, ऐसे निश हेयर के विग्स ऐसे लगा दिए। इसीलिए आज मैंने हेयर को बांध के भी रखा, क्योंकि खुले हुए बाल में तो और ही ज़्यादा भूतिया ये लग रहा है। स्टोरी पे बढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस मैं आप लोगों के लिए आज लाई हूँ 3 हॉरर स्टोरीज। एंड अगर आप ऐसे हो ना जिसको हॉरर स्टोरीज रात को शाम को देखने में डर लगता है, तो ये वाला वीडियो ना कल सुबह के लिए बचा के रखो, ताकि आराम से आप देख पाओ विदाउट गेटिंग एनी नाइटमेयर्स। बढ़ते हैं आज के स्टोरीज पे। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है पारुमिता ने। ये जो कहानी है ना गाइस, ये है फ्रॉम दिनाजपुर, बांग्लादेश। ये इंसिडेंट पारुमिता के साथ नहीं हुआ, बल्कि उसकी मम्मी पॉपी के साथ हुआ था, जब उनका एज 7 to 8 ईयर्स का था। अभी ये जो पॉपी है ना, पॉपी बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। बंगाली में ग्रैंडफादर को दादू करके बुलाते हैं, ये मेल में भी दादू करके ही रेफर किया गया था उनको, तो मैं दादू करके ही बोलूँगी थ्रू आउट द स्टोरी, ताकि मुझे कनेक्ट फील हो एंड मज़ा आए बोलने में। बेसिकली क्या होता है, ये जो पॉपी रहती है ना, पॉपी नोटिस करती है कि उसके जो दादू है, वो दादू का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इतना ख़राब हो रहा है कि वो अभी बेड रेस्ट में है पूरा। जितना दिन बीत रहा है उनका कंडीशन और ज़्यादा बुरा हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ फिर हो जाता है। अभी ये जो पॉपी के दादू थे, ये काफ़ी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड थे वो विलेज के, तो इसीलिए उनका जो बॉडी होता है ना, वो डेथ के बाद एकदम घर के बीचों बीच उसको रखा जाता है। गांव के सभी लोग आते हैं उनको सम्मान देने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए। एंड पॉपी जो रहती है वो इतनी ज़्यादा सैड थी, ग्रीफ में थी, कि वो पूरा टाइम उसके दादू के पैर के सामने ही बैठी रहती है। तो वो बैठे बैठे वो क्या नोटिस करती है कि उनका जो दादू है, दादू का फीट दिख रहा है वो वाले बॉडी में, एंड फीट से ना दादू का ऐसे लाइक ड्राई फ्लेकी सा स्किन ऐसे निकलने वाला है। होता है ओल्ड पर्सन लोगों के ना हैंड्स एंड फीट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेकी स्किन हो जाता है डेवलप। तो वो ये जब देखती है, वो तो बच्ची है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो थोड़ा सा स्किन ऐसे लेके खुद के पास रख लेती है। उसका थॉट ये था कि मैं दादू को अपने साथ एज ए मेमोरी फॉर द लास्ट टाइम मैं उनका कुछ चीज़ अपने साथ रखती हूँ। तो वो चीज़ को ऐसे खुद के पास रख के उसको एक पेपर में ऐसे फोल्ड करके, उनका जो घर था ना उसका स्ट्रक्चर मड स्ट्रक्चर था विद टाइल्ड रूफ। तो वो जो पेपर है जहाँ पे उसने दादू का लास्ट मेमोरी रखा है, वो क्या करती है, एकदम टाइम निकाल के चुपके से वो पेपर को वो टाइल्ड रूफ के बीच में कहीं पे ऐसे छिपा देती है। एंड पूरा दिन जो होता है रिचुअल एंड एवरीथिंग सब चीज़ होता है। रात में वो बहुत टायर्ड रहती है एंड वो फाइनली सो जाती है। अभी क्या होता है, पॉपी जब सोई रहती है उसको आता है एक सपना। वो सपने में देखती है खुद के ही दादू को, एंड दादू का ना भी लुक एंड एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत डांट रहे थे, एंड उनका जो चेहरा था ना, ऐसा वाला गुस्सा पॉपी ने कभी पहले देखा नहीं। तो वो ना एकदम एक झक से डर जाती है एंड फिर जग जाती है। एंड जब एक बुरा सपना देख के आप जगते हो ना, आपको पानी पीने का एक नीड होता है, एक अर्ज होता है, तो वो क्या करती है, उसको बहुत पानी प्यास लगा तो वो उठ के अपने बेड से किचन तक जा रही होती है। एंड तब वो जो देखती है दैट इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग। वो बच्ची 7-8 साल की बच्ची अकेले किचन में जा रही है, एंड उसी रास्ते में वो क्या देखती है कि जहाँ पे दादू का बॉडी रखा गया था ना, वो वाला प्लेस विजिबल है। तो वो देखती है कि उसका दादू का बॉडी वहाँ ही है, लाइक जिनको अभी उनका रिचुअल होके आया फिर भी उनका बॉडी वहाँ रखा हुआ है। दैट मीन्स वो उनका रियल बॉडी तो है नहीं। तो एक 7 साल की बच्ची ये देख के ऑब्वियसली वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसके पेरेंट्स दौड़ दौड़ के आते हैं, फिर उसको शांत करके उसको अपने साथ लेके उसको सुलवा देते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसका नॉर्मल रूटीन चल रहा है।
नेक्स्ट डे वो अपने घर से ही दूर एक फील्ड था, वो फील्ड में अपने घर का जो कैटल होता है ना, वो कैटल को वापस लाने जाने वाली होती है, चली भी जाती है। तो वो क्या नोटिस करती है कि द मोमेंट वो उस फील्ड में पहुंचती है गाइस, वो नोटिस करती है कि कोई तो उसका नाम बुला रहा है, एज इफ कोई उसको पुकार रहा है। तो वो थोड़ा ऐसा ट्राई करती है देखने का कि कौन बुला रहा है भाई। तो वो डिस्टेंस में देखती है कि उनका जो दादू है, दादू कोई तो ट्री के पीछे बहुत अजीब वे से खड़े होके ही इज जस्ट कॉलिंग पॉपी 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 करके। तो पॉपी ये देख के भी जल्दी जल्दी अपने घर भाग जाती है, एकदम हफरा दफरी करके जब भाग के घर पहुंचती है ना, सबसे पहले वो बेड में ऐसे बैठ के हाफ रही होती है। तो एक इंसान जब बेड में बैठता है ना, वो बेड में एकदम चढ़ के नहीं बैठता, उसके पैर जो रहते हैं वो पैर ज़मीन में रहते हैं। एंड काफ़ी बेड्स में ना ऐसा है कि नीचे का जो वो है ना वुडन बेड, उसके नीचे लाइक बहुत स्पेस है जहाँ पे आप सूटकेस, स्टोरेज बॉक्सेस, ये सब उल्टा पुल्टा चीज़ें रख सकते हो। तो वैसे ही नीचे का उनका बेड वैसा ही था, जहाँ पे बहुत स्टोरेज का ऐसे स्पेस था। तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसका टांग जो नीचे है ना, ऐसे बेड के नीचे कोई छिपा हुआ है एंड उसका टांग को ऐसे पकड़ के पुल करने का ट्राई कर रहा है। इतना जोर से वो इंसान पुल करने का ट्राई कर रहा है, इंसान, स्पिरिट, भूत, जो भी, कि उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान उसको बेड के नीचे पुल करना चाहता है। बट वो जैसे तैसे उसको छुरा लेती है एंड फिर भाग के चली जाती है। एंड वही रात को गाइस इतना पैरानॉर्मल चीज़ें एक के बाद उसके साथ हो रहा था। एक बच्ची कितना ही सहेगी। वो रात को फिर से उसको ड्रीम आता है, ड्रीम में फिर से दादू आते हैं। अभी दादू ना बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि मेरा बॉडी मुझे वापस दे, मेरा शरीर मुझे वापस दे। एंड पॉपी को ना उस टाइम में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बच्ची थी एंड वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने दादू का जो स्किन का टुकड़ा है ना, वो जो रखा है, वो उसी का मतलब बॉडी होता है। तो उसको तो कुछ सेंस नहीं बनाया ये सब चीज़ें। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है ये ड्रीम देख के। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जगती है, नॉर्मल अपना रूटीन करती है, वो रात को भी उसको चैन नहीं है। वो रात को वो जब सोई रहती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है अपने पैर में, लाइक एक स्टिंगिंग, बर्निंग जैसा एक पेन फील होता है। एंड फिर वो जब जागती है, वो क्या देखती है, उसके पैर में बहुत ज़्यादा मार्क्स है। बहुत ही पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल था वो, लाइक खरोच देना या फिर किसी ने उसको वहाँ पे कुछ तो किया था उसके लेग्स में, कि वो चल नहीं पा रही थी वो दिन के लिए। इतना ज़्यादा इंटेंस था वो पेन। तो वो ना मन ही मन सोच रही थी, वो रो भी रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि दादू आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो आपको इतना प्यार किया, आपने भी मुझसे प्यार किया, बट अभी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। एंड वही रात जब वो सोती है ना, उसके सपने में दादू फिर से आते हैं। बट अभी दादू ना अपने गुस्से वाले रूप में नहीं थे। वो नॉर्मल टोन में बोलते हैं, कि समझाते हैं कि तुम मुझे मूव ऑन करने नहीं दे रही हो, मेरा जो बॉडी है तुम्हारे पास, मेरा जो भी मेमोरी है उसको या तो जला दो या फिर कोई नदी में ऐसे बहा दो, फेंक दो, बेसिकली उसको रखो मत अपने पास। वो मूव ऑन करने नहीं दे रहा था वो दादू को। ये जब सुना उसने ड्रीम में, जब देखा ना ये सब चीज़ें, नेक्स्ट मॉर्निंग पॉपी जागती है, वो स्किन का टुकड़ा ढूंढती है, उसको फाइनली मिल जाता है, उसको एक नियर बाई नदी में जाके वो बहा देती है। उसके बाद गाइस पॉपी के साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं होता है, ना ही कभी दादू आते हैं उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए या फिर हॉन्ट करने के लिए। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। एंड ये मैंने भी देखा है, लाइक ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि जब भी कोई इंसान का ऐसे डेथ होता है ना, तो उसको पीसफुली जाने देना चाहिए। उसका कुछ भी हेयर या फिर कुछ भी चीज़ आपको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जान पहचान वालों में एक पर्सन का ऐसा हुआ था जिन्होंने अपनी मम्मी का हेयर को रख दिया था खुद के पास। बट ये वाले स्टोरी में आई एम हैप्पी कि पॉपी के साथ ऐसा कुछ बहुत हादसा काइंड ऑफ नहीं हुआ। मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ मेरा जो जान पहचान वाले के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये स्टोरी के साथ बहुत सिमिलर है। तो लेट्स नेम हिम मनु। मनु के मदर के डेथ के बाद ना वो इतना ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मनु का सिर्फ उसका माई था, उसके अलावा उसके पापा भी बहुत पहले गुजर चुके थे। तो मनु ने ना उसकी मम्मी का थोड़ा हेयर, ऐसे चोटी जो होता है ना, उसकी मम्मी उतनी ज़्यादा एज की नहीं थी, तो चोटी का थोड़ा सा इतना सिरा हेयर अपने पास रखा था, ठीक है। एंड उसके बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगा था। उसको अपनी मम्मी ही दिखती थी, बट वो मम्मी का ना अभी एवरीथिंग लाइक बिहेवियर, एटीट्यूड, सब चीज़ उसकी मम्मी जैसी अच्छी थी, अपने जब लिविंग थी वैसा वाला बिल्कुल नहीं था। एंड सबसे शॉकिंग वाला चीज़ क्या होता है, ये जो मनु रहता है ना, मनु अपना हेयर कट कर लेता है एक दिन अचानक से, एंड फिर हमारे मोहल्ले में घूम रहा होता है। तो सभी लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं कि गंजा क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़की लोग गंजा होए अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद ना। तो सभी लोग जब देखते कि ये गंजा क्यों हो गया, एंड धीरे धीरे ना वो मनु पागल जैसा होने लगा। वो उसको अपनी मम्मी दिखती थी कि क्या पता नहीं, वो ऐसे उसकी मम्मी के बारे में बात करता है ना, एज इफ वो इंसान अभी भी प्रेजेंट है, वो कभी पास्ट में उसकी मम्मी का जिक्र करता ही नहीं है। सो ये वाला स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका एंडिंग है ही नहीं, अभी भी मनु का लाइक कंडीशन वैसा ही है।
तो गाइज बढ़ते हैं आज के सेकंड स्टोरी पे। तो गाइज सेकंड स्टोरी जिन्होंने भेजा है ना, वहाँ पे नाम एज ऑफ कोई मेंशन नहीं था। एंड मेरे स्टोरीज़ में बहुत आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी मेरा नाम ले लेना, जो स्टोरीज़ में कोई लाइक एनोनिमस रहना चाहता है, नाम देना है, तो हियर इट इज़। ये स्टोरी सपोज भेजा है मेधा ने, एंड ये स्टोरी मेधा ने सुना है अपने एक और स्कूल गोइंग फ्रेंड प्रियांशी चौहान से। ये भी नाम मुझे कमेंट्स में कहीं पे दिखा था, मैं ऐसे नोट डाउन करके रखती हूँ कि जो लोगों का मन है कि उनका नाम मुझसे सुने। तो ये जो इंसिडेंट है ये प्रियांशी के मोहल्ले में हुआ है विथ वन ऑफ हर नेबर। अभी बढ़ते हैं ये नेबर्स की कहानी पे। ये नेबर में एक औरत अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, हस्बैंड के फैमिली के साथ, ठीक है। तो हस्बैंड एक दिन अचानक से नोटिस करते हैं कि इनकी जो वाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा सो रही है, लाइक सुबह वो जगी ही नहीं, बहुत ज़्यादा लेट है वो जगने में। तो उसका जो हस्बैंड रहता है वो जाता है अपनी वाइफ को बुलाने के लिए। वो वाइफ ना बहुत टाइम बुलाने के बावजूद वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, एकदम लाइफलेस जैसी पड़ी हुई थी वो बिस्तर में। तो उसका हस्बैंड ना अलर्ट हो जाता है, वो हॉस्पिटल को कॉल करता है क्योंकि वो सांस भी नहीं ले रही थी। हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस आता है, फिर डॉक्टर्स देखते हैं, फिर उनको ना डिक्लेयर कर देते हैं कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, वो बेड में ही, उनको सोते सोते कुछ हो गया। तो पूरा फैमिली ना एकदम बिलीव ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो औरत थी वो बहुत हेल्दी थी, उनको कोई ऐसा डिजीज नहीं था कि हार्ट अटैक एंड ऑल आ जाए, बट उनका डेथ फिर भी हो गया इतना जल्दी। तो सभी लोग ना प्रिपेयर कर रहे थे, रिचुअल्स एंड ऑल सब चीज़ करेंगे। उनको क्रिमेशन ग्राउंड में जब लेके चले जाते हैं ना, सभी लोग बहुत रो रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर वो जो बॉडी है, वो बॉडी को वो जो वुडन सा चीज़ है ना, लकड़ियों के ऊपर ऐसे लेटाया जाता है। सभी लोग बहुत रोना स्टार्ट कर दिए, रिचुअल सब स्टार्ट हो रहा है, फुल ऑन रिचुअल चल रहा है, ठीक है। तो वो जो औरत रहती है, वो औरत अचानक से ऐसे बैठ जाती है, एज इफ वो जस्ट नींद से जागी है। एंड वो सभी को देख के शॉक हो जाती है, एंड फिर वो बोलती है कि तुम सभी लोग रो क्यों रहे हो। एंड सभी उसको देख के शॉक हो गए, क्योंकि ऐसा एक मुर्दा इंसान फिर से कैसे एक जीवित हो सकता है। मुर्दा जीवित, भाई मेरा हिंदी देखो। उसके बाद वो जो औरत रहती है वो डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देती है ऑल ऑफ ए सडन कि वो जब सो रही थी, लाइक सो जब रही थी, तो उसने क्या क्या देखा। उसने देखा कि कोई तो उसको खींच के लेके जा रहा है, एक ब्लैक गेट के सामने वो जाके एकदम रुक रही है। एंड वहाँ पे कोई इंसान लाइक बोल रहा है कि अरे तुमने इसको क्यों लाया, तुमने गलत पर्सन को लाया, इसका आज का दिन नहीं है। तो फिर से वो जब जागती है, वो अभी वो वुडन वाला प्लेटफॉर्म में है, ठीक है। तो ये बोलने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं सुन के कि ये क्या बोल रही है। पहले तो किसी को मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये फिर से जिंदा हो गई। उसके थोड़ा टाइम बाद एक और शॉकिंग चीज़ होता है कि वो भूल जाती है, अचानक से वो भूल ही जाती है, ये ब्लैक गेट, ये इंसान, ये सब जो स्टोरी अभी मैंने आपसे बोला ना, सब चीज़ भूल जाती है। फिर वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे क्यों खींच के लेके आए। मतलब उसको कुछ मेमोरी नहीं था अभी, जस्ट उसने जो सब चीज़ें शेयर किया। तो ये ना पूरा घर वाले, उन लोगों को लगा कि चलो भगवान का कुछ देन है कि हमारी बच्ची फिर से वापस आ गई, इसको अभी घर पे वापस लेके चलो। फिर से वो लोग अच्छे से रहने लगे। ये चीज़ सभी लोग थोड़ा भुलाने ही वाले थे कि क्या हो गया अचानक से उनका ही नेबरहुड में कोई एक और औरत का डेथ हो गया इतना कम टाइम फ्रेम में। तो सभी लोग ना अभी भी शॉक्ड है कि उनको पता नहीं है कि क्या बात कर रही थी, वो क्या था वो ब्लैक गेट। जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी प्रियांशी ने मेधा को तब बोला था जब वो लोग ऐसी हॉरर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज तक उनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या था वो ब्लैक गेट, एंड वो औरत क्या मतलब आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस करके आई थी। सो गाइज दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। ये सेकेंड स्टोरी जब मैंने मेल में पढ़ा ना, मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेट हुई। एंड उसी टाइम में ना मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही थी। तो मुझे क्या फील हुआ कि अगर आप चाहते हो ना इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। आप ये वाला चीज़ गूगल करना, गरुड़ पुराण। इसमें ना बहुत अच्छे से लाइफ, डेथ, फिर हेवन हेल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, समथिंग जो बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। सो गाइज बढ़ते हैं आज के थर्ड एंड द लास्ट स्टोरी पे। गाइज थर्ड स्टोरी भेजा है अवनी ने। ये अवनी के साथ तब हुआ था जब वो सिर्फ 12 से 13 ईयर्स ओल्ड की बच्ची थी। एंड ये इंसिडेंट है ऑफ पार्वती व्रत। उसके अवनी के सभी फ्रेंड्स ना फास्ट कर रहे थे, तो अवनी का भी मन कर गया कि फ्रेंड्स के साथ एक साथ फास्टिंग करेंगे, पूजा देंगे, बहुत मस्ती होगा। बट ये वाला पार्वती व्रत उसके लाइफ का इतना ज़्यादा टेरिफाइंग फेस्टिवल हो जाता है ना, उसको कोई आइडिया ही नहीं था। बेसिकली ये जो पार्वती व्रत है, इसमें बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है, कपड़े को लेके, खाना को लेके, फिर उसके बाद आप कैसे ड्रेसअप करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इनमें ना
फास्टिंग तो करना ही है, उसमें आप फल खा सकते हो एंड उसके अलावा भी एक और परमिट फूड आप खा सकते हो। लाइक कोई भी चूज कर सकते हो कि ये वाला स्पेसिफिक खाना मुझे चाहिए, तो वो आपका परमिट फूड हो जाएगा। तो अवनी ने राइस चूज किया हुआ था। अवनी एंड उसके फ्रेंड्स एवरीडे ऑलमोस्ट शिव जी का, पार्वती जी का पूजा करते थे। ये वाला पार्वती व्रत में ना ऐसा कुछ रूल्स था कि आप एक्सेसिवली ड्रेस नहीं कर सकते, हमेशा हेयर को ना टाई करके रखना चाहिए, उसको खुला छोड़ना नहीं चाहिए। एंड थर्ड, बच्चे लोगों को ना पूजा के बाद डायरेक्टली अपने घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि छोटी छोटी जो बच्ची लोग होते हैं ना, वो लोग भगवान का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म्स होता है, वो लोग लाइक प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी को अपने पे। इसीलिए वो लोग हमेशा बोलते थे कि स्पेसिफिकली अवनी की मम्मी बोलती थी कि पूजा होने के बाद घर वापस आ जाना। एंड ये सब रूल्स अवनी की मम्मी ने ही उसको इन्फॉर्म करके रखा था। तो एक मॉर्निंग 6 बजे अवनी जो रहती है ना, अचानक से वो जग जाती है, अपनी मम्मी को इन्फॉर्म भी नहीं करती। वो जग के रेडी होके फ्रेश एकदम नया कपड़ा पहन के अच्छे से नहा के पूरा एकदम बाल वाल धो के बिना सुखाए हेयर को खोल के वो निकल जाती है पूजा थाली लेके अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, पूजा देने के लिए। तो वहाँ पे जब वो पहुँचती है, जो पंडित जी रहते हैं उसके हाथों में रक्षा कवच काइंड ऑफ एक रक्षा धागा बांध देते हैं, फिर पूजा होता है। उसके बाद वापस सभी बच्चे लोग जब वापस आ रहे होते हैं ना, वापस आने के रास्ते में एक 4 इंटरसेक्शन वाला एक रास्ता है जो कि जनरली अनसेफ कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे अकेले नहीं जाना होता है। तो वो वहाँ पे बहुत पहले अकेले आगे जाके वो पीछे मुड़ के अपने फ्रेंड्स को बोल रही होती है कि तुम लोग कहाँ हो, जल्दी जल्दी आओ, मैं तुमसे आगे आ गई। तो सभी फ्रेंड्स लोग एक साथ चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर अवनी भी अपने घर पहुंच जाती है। एंड उसके बाद वो जब घर में पहुंचने मतलब घुसने वाली होती है, जो दरवाज़ा होता है ना, उसमें कहीं से तो उसका हाथ अटक जाता है, लाइक वो जो रक्षा धागा होता है वो अटक जाता है एंड वो टूट जाता है। तो वो जल्दबाजी में, उसको तो नींद भी आ रहा था, जल्दबाजी में अपने घर के टेम्पल में उसको रख के 6:30 7 o'clock तक वो सो जाती है। 9 बजे, 9:30 बजे के अराउंड, आई थिंक सो 9 बजे के अराउंड, अवनी के जो बड़े भाई थे वो उसको जगा रहे थे बोलते हुए कि अरे बहन चलो, तुम्हारा ट्यूशन है 9:30 बजे, उठ जाओ उठ जाओ। बट अवनी ना पहले तो उठ नहीं रही थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी बन चुकी थी। तो उसकी मम्मी को क्या लगा कि एक बच्ची मतलब सुबह सुबह उठने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। बट वो काफ़ी चिड़चिड़ी थी, बहुत ही गुस्सा कर रही थी। एंड जैसे तैसे उसको मना देते हैं पेरेंट्स एंड उसके बड़े भाई, एंड वो ट्यूशन चली जाती है। ट्यूशन में भी वो अजीब वे से बिहेव कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। एक बच्ची को तो उसने से धक्का मार के उसका सीट ले लिया और उसमें बैठ गई। फिर टीचर से भी बहुत रूडली बात करी है। अवनी ऐसी लड़की थी कि जो टीचर से ऐसे कभी बात ना करे, बट वो उस दिन अजीब ही बिहेव कर रही होती है। उसके टीचर ना इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो अवनी के मॉम को कंप्लेन करके सब चीज़ बोल देते हैं। अवनी फिर अपने घर आ जाती है, घर में भी वो अजीब वैसे बिहेव कर रही थी। तो उसकी मम्मी को क्या लगा कि बच्ची भूखी होगी इसीलिए चिड़चिड़ी बन चुकी होगी, क्योंकि उनका फास्ट चल रहा है तो ऐसा होता है। कट टू, उसकी मम्मी फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती है उसके लिए जो परमिट फूड है, राइस, वो सब खाना देने के लिए। बट वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है एंड फ्रेंड के घर में सभी लोगों का गैदरिंग ऐसा होता है, सभी लोग मिलके बात कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड की जो मम्मी थी, फ्रेंड की मम्मी उनको खाना लाइक फ्रूट्स देती है, क्योंकि उनका फास्ट चल रहा है बच्चे लोगों का। तो वो फ्रूट्स में से ना एक फ्रूट था मैंगो। अभी अवनी को ना एलर्जीज है मैंगो पे, बट वो दिन वो बहुत वियर्डली मैंगो खा रही थी एंड मैंगोस मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी। इतना ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया था मैंगो कि उसको एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी को कॉल जाता है, उसकी मम्मी फिर भागी भागी आती है, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसका खतरनाक एलर्जीज आ चुका है। बट अवनी ना कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही थी। उसकी मम्मी को ना लिटरली उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाना पड़ा, वो सभी लोग आए, बट अवनी कोऑपरेट नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तो उसकी मम्मी ना इवन ट्राई भी करती है उसके हाथ में दूसरा रक्षा ऐसे धागा बांधने का, बट वो बार बार टूट रहा था। लाइक उनका कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्यों टूट रहा है, कौन इसको खींच रहा है, कि टूट रहा है बट टूट रहा है। तो अवनी की आंटी रहती है, अवनी की आंटी फिर सजेस्ट करती है कि देखो इसको एक पंडित जी के पास लेके जाओ। एंड वो लोग देरी भी नहीं करते, वो लोग पंडित जी के पास भी लेके जाते हैं। अभी पंडित जी ना अवनी को लेके एक स्पेसिफिक रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का ये जो भी चीज़ें सामान ज़रूरत पड़ता है ना, वो सब रखा हुआ था। अवनी के पापा बाहर थे उस रूम से। एंड फिर वापस जब वो घर आ जाती है, अवनी का पापा उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे एंड बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे कि उनकी बच्ची के साथ कुछ ना हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग थैंकफुली अवनी जब जागती है ना, उसका मूड एंड बिहेवियर अच्छा खासा था, लाइक बट वो बहुत एग्जॉस्टेड थी। वो ना सब चीज़ जग के वो जब मिरर में जाके खुद को देखती है, खुद का शक्ल देखती है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का खून किसी ने ऐसे खींच के पी ही लिया। एंड वो इतना ज़्यादा मतलब वीक लग रही थी। तो उसकी मम्मी ना दौड़ दौड़ के आती है, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम हमें पहचान पा रही हो कि नहीं, लाइक बोलती कि आइडेंटिफाई करो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को। एंड वो करती भी है, वो अभी नॉर्मल हो चुकी है। जो भी चीज़ पोजीशन उसमें था ना, वो पंडित जी ने अच्छे से क्योर इस चीज़ को कर दिया था। तो वो ना अपने मम्मी से बोलती कि क्या हुआ मुझे, क्या हुआ मुझे। अकॉर्डिंग टू अवनी, उस दिन वो पूजा दे के जो आई 30 मिनट्स बाद वो सो गई, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, ट्यूशन गई, फिर उसके बाद फ्रेंड के घर गई, बात किया, मैंगोस खाया, उसका वो छोटा सा इंसिडेंट को लेके ना कोई मेमोरी है ही नहीं। तो आज तक ये जो मिस्ट्री है ना कि क्या हुआ था वो टाइम फ्रेम में उसके साथ, वो आज तक सॉल्व नहीं है। वो बीच बीच में ये भी सोचती है कि व्हाट इफ उसके पेरेंट्स ने ही एक मेड अप स्टोरी बना दिया है। बट इसको काउंटर अटैक करने के लिए उसके पास ये भी है कि बहुत लोग, उसके बहुत रिलेटिव्स लोग भी ये बोल रहे थे। एंड इतना स्पेसिफिक डिटेल्स सभी को देना, सभी लोग रट्टा मार के स्क्रिप्ट भी इतना अच्छे से नहीं बोल पाते, सभी लोग जैसे बहुत अच्छे से इस चीज़ का लाइक डिटेल्स छोटा छोटा सभी लोग सेम ही बोल रहे थे। तो इसका मतलब ऐसा चीज़ हुआ है। एंड अभी जो गुरुजी थे, गुरुजी ने क्या बोला ये पोजीशन के टाइम में, ये एक्सॉर्सिज्म के टाइम में, गुरुजी ने बोला कि एक और लड़की थी जो ये अवनी के जगह लेना चाहती थी। वो जब गई थी ना वो जंगलों के रास्ते से, 4 इंटरसेक्शन वाले रास्ते से, कोई तो स्पिरिट था जो इसका जगह लेना चाहता था, लाइक जिसको अवनी का बॉडी लेके अवनी का ही लाइफ जीना था। बट अवनी का जो सोल रहता ना, वो एकदम पूरा लाइफ टाइम के लिए वो ख़त्म कर देती। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी गाइज। आई थिंक सो पार्वती व्रत का ये मेरा 3rd या 4th स्टोरी होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पार्वती व्रत का स्टोरीज कवर किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है भाई ये वाले फेस्टिवल में, दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो गाइस आज का 3 स्टोरीज इतना ही था। आई होप आपको आज का 3 स्टोरीज भी बहुत अच्छे लगे। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना। इवन तो मेरा एग्जाम चल रहा है इसीलिए मुझे डिले हो सकता है कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, बट मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि फ्री टाइम होने पे भी मैं ऐसे देख के सभी को रिप्लाई कर दूँ। तो मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में गाइस। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।